चलिए अब हम आपको ले चलते हैं रेवाड़ी शहीद वीर नारायण सिंह वार्ड में, जहां पर किस तरह से अवैध निर्माण कर कब्जा कर वार्ड वासियों को ठेंगा दिखाया जा रहा है। वार्ड वासियों ने मिलकर कलेक्टर, तहसीलदार और पटवारी को इसकी जानकारी दे दी गई है। अगर इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं होती है तो वार्ड वासियों ने कहा है कि बचे हुए 3 एकड़ पर वार्ड वासी पूरे इस पर अवैध कब्जा करेंगे और अवैध निर्माण करेंगे, क्योंकि रेवाड़ी वार्ड में जिस तरह की जो समस्याएं आ रही है, अवैध शराब भट्टी और अवैध निर्माण पर आंदोलन कर चुकी है, जिस पर शासन प्रशासन खामोश है। और इस खामोशी को देखते हुए अब रेवाड़ी वार्ड ने निर्णय लिया है कि हम भी बचे हुए जो ज़मीन है 3 एकड़, उस पर वार्डवासी आपस में कब्जा करेंगे और मकान बनाएंगे और शासन प्रशासन को ठेंगा दिखाएंगे। आज उगलते हुए सवाल के बीच में शासन प्रशासन किस तरह से खामोश होकर आंखें मूंद कर इन वार्डवासियों की बात को नहीं मान रहे हैं, जिसके कारण इनकी नाराज़गी साफ नज़र आती है। और इस तरह से वार्डवासियों समिति बनने के बावजूद जिस तरह से जो अवहेलना जो इनको सहना पड़ रहा है, इनकी आंखों देखा हाल किस तरह से अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिस पर इनकी खामोशी अब चुपचाप नहीं होगी। इसलिए इन्होंने निर्णय किए अब बचे हुए 3 स्थानों पर जो 3 एकड़ है, उस 3 एकड़ पर ग्रामीण खुद कब्जा करेंगे। आइए सीधा आपको रेवाड़ी वार्ड राजनांदगांव ले चलते हैं, जहां पर अवैध निर्माण की जानकारी सभी विभाग को दे दी गई है। लगभग 188 लोगों ने हस्ताक्षर कर कलेक्टर, तहसीलदार और पटवारी को इसकी जानकारी दी है, फिर भी खामोश है। आइए इस अवैध निर्माण को देखते हैं और इस अवैध निर्माण पर आखिर शासन प्रशासन खामोश क्यों है और क्यों 3 एकड़ की जो शासकीय ज़मीन है, बच्चों की खेलने की जगह है, उसे कब्जा कराने के लिए क्यों तुली हुई है। अपने से प्राइवेट नल लगाए हैं, हम लोग टैक्स पटाते हैं, उसके बाद भी 4 बार निगम में जाते हैं। हाँ। तब नल लगता है। इन लोग को निगम से क्या हुआ, कैसे अधिकारी से मिले हैं, कैसे है तो नल लगवाया हुआ, यानी कि निगम वाले लगवाए हैं। अब ये तो कंफर्म नहीं है निगम से लगा है क्या है, लेकिन ये प्राइवेट लगा है, मतलब अवैध प्लाटिंग से लगा। ना टैक्स से पटा ना कुछ पटा है। हम जब गाँव में रहते हैं तो टैक्स से पटाते हैं, तब नल लगता है, कनेक्शन लगता है। ये 3 मकान है, वो भी है, ये 1, हाँ, 2 और 3, यानी ये तीनों पर ऑब्जेक्शन लगा। हाँ। ये जमीन कौन सी जमीन है? ये सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन। हाँ। सरकारी जमीन कितने दूर तक की है? ये हमारा पूरा 314/1, कम से कम 2 एकड़ में मैदान बना हुआ है। ये कम से 3 से 4 एकड़ में सरकारी जगह है, लेकिन टुकड़े टुकड़े में सीधा सीधा रोड मत की जगह है। हुई थी इसके बारे में? हुई तो कई 4-5 बार हो गए। तो इनको बताया नहीं आप लोग क्या अवैध बन रहा है? नहीं, गांव में सलट जाएगा करके प्रयास किए। हाँ। इन लोग मान नहीं रहे हैं, जबरदस्ती फिर बनाए जा रहे हैं। तो ये नल भी लग गया है। नल को वही लोग खुद लगवाए हैं, अपने खुद खोदे हैं, अपने खुद खोद के लगाए हैं। हम लोग पूछे वहाँ से परमिशन लिए हो कि नहीं लिए हो, तो नहीं लिए, हम खुद लगवाए हैं, लगाए हैं बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मन्नू ठाकुर। मन्नू ठाकुर, ये कहाँ रहता है? ये रेवाड़ी में। कहाँ रहता है ये? रेवाड़ी में। और यहाँ भी मकान है? यहाँ किस्त कितना बाई कितना बना रही है? घेरा बस किया है, घेरा करके बना रहे हैं। घेरा करके बना रहे हैं। हाँ। तो ये कोई आप लोग ऑब्जेक्शन नहीं उठाए? क्यों? ऑब्जेक्शन से आए थे, लेकिन ये अपने दमदारी में मतलब बना रहे हैं, दमदारी में उठा रहे हैं, दादागिरी। तो ऐसे आपके रेवाड़ी में बहुत सारे और जिनके पास और बना सकते हैं, तो वो लोग सब रोकेंगे, फिर जगह क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, इसके बाद तो पूरा खाली हो जाएगा। तो ये 2 एकड़ जगह बचा हुआ है ना ये। हाँ। तो इस पे गाँव वाले फिर कब्जा कर सकते हैं। अगर शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो फिर क्या करोगे आप लोग? सभी कब्जा करेंगे, सभी कब्जा करेंगे। प्रशासन की जिम्मेदारी पे हम तो अवगत करा ही रहे हैं। मैं वार्ड विकास समिति के अध्यक्ष राकेश कापड़े। मेरे रेवाड़ी में अवैध कब्जा चल रहा है, और एक्चुअली मेरे गाँव के जो 3-4 जने अवैध कब्जा कर रहे हैं, वो कब्जा हटाने के लिए हम लोग भिड़े हुए हैं। गाँव में मीटिंग भी हुआ है 2 से 3 बार, उसको समझाइश किए कि हटा दो करके, लेकिन वो मान ही नहीं रहे हैं। अपन आयुक्त सर को भी विज्ञप्ति दिए, आवेदन दिए हैं, तो वहाँ से भी कोई अधिकारी आए नहीं निगम से।
तो कितने लोग बैठक किए थे आप लोग? हम लोग जब बैठक किए थे कम से कम 180-90 के भीड़ था। उसके बाद उनको बुला के समझाएं तो समझे नहीं। ऐसे में 4 आदमी को देंगे तो हमारे गांव में सरकारी जगह बचेगा नहीं। यहाँ तो मेरे गांव में कई गरीब आदमी हैं, उन लोग को जो जमीन चाहिए उन लोग को जमीन दे नहीं पा रहे हैं। तो कौन किया है अवैध कब्जा? ये अवैध कब्जा 2 जने हैं। 4 आदमी तो हैं जिनका खंबा गाड़ा हुआ है, लेकिन 2 आदमी, एक आदमी तो रहता है मन्नू करके, मन्नू ठाकुर, और एक सेवक ठाकुर जो है वो अभी घर बनाना चालू कर दिया, वो झोपड़ी बना रहा है। ये कहाँ के हैं लोग? ये रेवाड़ी की है। रेवाड़ी के हैं, गाँव के ही लोग हैं? गाँव के लोग हैं। तो इनको आपने, गांव के लोग हैं तो गांव के लोगों को उनके पास जाकर समझाया नहीं, बताया नहीं? उनको समझाएं, मीटिंग में भी बुलवाएं, और समझाने के बावजूद भी वो बोले समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो क्या इनका मकान वकान नहीं है? नहीं, इनका मकान भी है, घर में पक्का मकान है, तो अपने घर में ताला लगा के झोपड़ी में रह रहे हैं। झोपड़ी में रह रहे हैं, वहीं पर अभी भी रहते हैं? अभी भी रहते हैं। तो ये चारों लोग के ऊपर शासन, तहसीलदार साहब के पास गए थे आप लोग, कलेक्टर के पास? हाँ, कलेक्टर साहब के पास भी पुख्ती दी है, आयुक्त के पास भी दी है, ये अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। आप क्या चाहते हैं अभी? हम लोग यही चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द हटे अवैध कब्जा, और ऐसे में अवैध कब्जा नहीं हटेगा तो मेरे गांव में ऐसे कई गरीब आदमी हैं, उसको फिर 180 जने की साइन है तो 180 जने को वहाँ बसाना पड़ेगा। बड़ी वार्ड में लगभग 3 एकड़ शासकीय जमीन है। इन लोगों का कहना है कि अगर शासन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो बचे हुए 2 एकड़ जमीन पर पूरे गांव वाले लोग अलग अलग तरीके से कब्जा करेंगे। अब शासन प्रशासन ये सोचे कि उस जमीन को रखा गया है, किस लिए रखा गया है। अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये जमीन भी अब आपस में बट जाएगी। लाल टोपी राजू सोनी, राजनांदगांव के साथ। देखिए, रेवाड़ी में अवैध कब्जा करने के लिए लोग लगातार संघर्ष में हैं।